तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सच होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, क्या है ये सारी वैकेंसीज और क्या इसकी जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में हम इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं वैकेंसीज आपको हमने लेकर के आई हूँ वो इंडियन आर्मी के थ्रू ही है, लेकिन ये जो वैकेंसीज है वो कैंटीन में निकली हुई है। ठीक है, अब इसमें 91 सब एरिया जो कैंटीन है जालंधर में, ठीक है, वहां के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और इसमें क्या है, स्टाफ की जो बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो खाली है कैंटीन के अंदर। तो यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले सबसे पहले, तो 24 फरवरी से फॉर्म आपके भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 17 मार्च 2026 तक फॉर्म आपके चलने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देनी है, यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे वो मेल है फीमेल है, उनके लिए कोई भी आपका यहाँ पे पेमेंट नहीं होने का है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए 18 से 40 साल जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए वैकेंसीज रहने वाली है। 18 से 45 साल इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए रहने वाली है और 18 से 50 साल टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाली है। अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो इस पोस्ट वाइज आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से पद यहाँ पे खाली हैं, उनकी वैकेंसीज भरी जानी है। देखिए यहाँ पे माली के 2 पद हैं, ठीक है, और मल्टीटास्किंग जो एमटीएस की जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, इसके 14 रहते हैं पद, और बिलिंग क्लर्क के भी 13 है, और इलेक्ट्रिशियन के। और अब इन तीनों के लिए जैसे माली हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, बिलिंग क्लर्क हो गया, इन तीनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी मांगी हुई है 10th। ठीक है, बस 10th ही चाहिए। माली, मल्टीटास्किंग और बिलिंग क्लर्क के लिए केवल और केवल 10th होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की। तो इसमें एक पद है आपके पास और 10th के साथ साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन के अंदर। अब सर्वर आईसी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके पास 12th होना चाहिए, एक वैकेंसी है इसकी। और इसमें क्या है, आपको हार्डवेयर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सीएसडी क्लर्क की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक पद है, और एक एलपीजी यानी कि लोअर अपर डिवीजन क्लर्क की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया चाहिए, और एक हेड क्लर्क की भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तीनों के लिए सेम क्राइटेरिया 10th होना चाहिए आपका, प्लस टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होगा। टाइपिंग की आप यहाँ पे तैयारी कर लीजिएगा अगर आवेदन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीएसडी क्लर्क की। तो देखिए इसमें क्या है कि आपके पास सीएसडी क्लर्क हो गया, अकाउंट एलपीजी हो गया, अकाउंट सीडीएस हो गया, इसके लिए सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए। 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ पे पद निकले हुए हैं, तो उसके लिए 10+2 चाहिए। ठीक है, 10+2 के साथ साथ क्या है आपके पास में, अ, इन्होंने रिटायर्ड जे सीओ फ्रॉम आर्मी, आर्मी से रिटायर होना चाहिए, केवल उन्हीं के लिए ये वाला पद है। तो ये वाला तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो रिटायर आर्मी ऑफिसर है, अगर आप कोई इस टाइप की वीडियोस देख रहे हैं, इस प्रकार के आप कोई हैं जैसे में से कोई रिटायरमेंट है, किसी ने रिटायरमेंट ले रखी है आर्मी से, तो वो वहां पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी मॉक इंटरव्यू होने वाला है। आपके यहाँ पे रिटर्न वगैरह कोई भी नहीं है। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, अगर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, उन्हें जरूरी लगता है तो साथ ही साथ डीवी करा लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो एक बेसिक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोशनी अपडेट्स नाम से है। ठीक है, और वहां पे आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए या कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो आप जो ये आवेदन करेंगे ऑफलाइन ही है। ठीक है, तो इसके लिए आवेदन करने के लिए कोई पता जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ पर आपको इसे सेंड करना है, पोस्ट करना है, किस पते पर। तो यहाँ पे सेंडिंग एड्रेस है वाई मैनेजमेंट 91 सवेरिया कैंटीन एंड बाजराल एलपीजी सर्विस जालंधर कैंट 144005। तो ये मैं कॉपी पेस्ट भी कर दूंगी, ठीक है, कमेंट के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा और जल्द से जल्द इसे अप्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑफलाइन जो आवेदन करते हैं उसमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। तो वो है, अगर आप लोकल के हैं तो आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी फॉर्म वगैरह चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, फॉर्म भी मैं अवेलेबल करा दूंगी। लेकिन फॉर्म क्या होता है, जैसे मुझे भी जैसे पेड करना होता है, तो अब मैं बता दूंगी, या तो आप कर दीजिएगा या मैं करके आपको दे दूंगी अगर आपको ज्यादा नीड है तो। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दे रही हूँ। देखिए इसमें डोमिसाइल लग रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, आधार कार्ड आपको लगाना है, 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, और सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। सेल्फ अटेस्ट करके मतलब सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है प्रत्येक कॉपी पर आपको साइन करने हैं खुद के। ठीक है, उसको खुद से जो है आपको सेल्फ अटैच करना है, और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना है किसी भी जो वैलिड पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां से कर दीजिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट से कर दीजिएगा, तो वो आपका सफिशियंट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।